डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए। मैम इंटेंसिव, यस मैम, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैम हो गया जो मास मार्केटिंग अप्रोचेस जिसको बोल सकते हैं, जो हर जगह प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके मैम। वेरी गुड। जो एफएमसीजी प्रोडक्ट मतलब डील करती है वो मैम। कंपनीज दो चार बताइए इसके, कंपनीज कौन होंगे? कंपनी मैम पीएनजी, आईटीसी, HLL, जैसे निरमा वो सब हो गया मैम। हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड। यस मैम। निरमा, ओके। व्हाट इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन? मैम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैम जो हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे जो चलता है मैम, ज्यादातर जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक डीलर्स होते हैं। यस मैम। जो एग्रीमेंट होता है मैम डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, और लेस कंपटीटर होता है मैम, और लिमिटेड नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन मैम सुटेबल फॉर लग्जरियस और प्रीमियम प्रोडक्ट मैम। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन? जो एक्सक्लूसिव से ज्यादा और इंटेंसिव से कम होती है मैम। इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन मैम लेस एक्सपेंसिव होती है मैम, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो उसकी होती है, जैसे बाटा बोला आपने, लिवाइस और श्री लेदर, यूसीबी वगैरह। कंपैरेटिवली टू एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो इनमें जो प्रोडक्ट होती है दे आर लेस एक्सपेंसिव, यस राइट? बट एफएमसीजी से ये प्रोडक्ट क्या होते हैं? एक्सपेंसिव होते हैं आपके, ठीक है? Okay, what are the basically advantages and disadvantages of all these three type of strategy? यस मैम एडवांटेज हो गया मैम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मैम, वो फोकस और कंसंट्रेशन मैम डिस्ट्रीब्यूटर पर रखती है, और इजीली अवेलेबल होती है मैम, और नो मनी यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होता है मैम, और उसको इजीली अवेलेबल होता है इन एक्सक्लूसिव, यू आर सेइंग? यस मैम। इजीली अवेलेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, इजीली मैनेज हो जाता है because the distributors are very much limited. Easily control of distribution. Easy, exactly. Easily, the manufacturer can control the distributor. Yes, what are the disadvantages of exclusive distribution? मैम वो सेल्स करने का जो ये रहता है काम, जो लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है मैम, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है मैम, जैसे ट्रस्ट हो गया और डिपेंडेंसी या डिस्प्यूट जो। Okay. What is the advantage and disadvantage of selective distribution? Selective distribution में low cost distribution जो comparison to expensive distribution, और इसमें भी मैम वो बिल्ड ब्रांड इमेज हो गया, इजी टू मैनेज हो गया, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ आउटलेट होते हैं मैम, और दूसरे माने कि बेनिफिशियल फॉर कंज्यूमर की दूसरा आउटलेट में जा सकते हैं वो लेने के लिए प्रोडक्ट, क्यों नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं होते मैम, अगर तो जा सकते हैं। और मैम उसका डिसएडवांटेज हो गया मैम, वो डिपेंडेंसी हो जाता है मैम फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर पर। क्या होगा इसका डिसएडवांटेज सिलेक्टिव का? डिसएडवांटेज मैम तो जो फ्यू डिपेंडेंसी होती है मैम कुछ माने के डिस्ट्रीब्यूटर पर, सब्स्टिट्यूट्स जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है? और बिकॉज कंपैरेटिवली टू एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उसको मैनेज करना भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? तो ये इसके डिसएडवांटेज होता है, ठीक है? चलिए मुझे बताइए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल मैम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चैनल तो मैम उसमें मैम एक जीरो लेवल आता है, जो वर्क होता है मैम वो 1 लेवल टू माने कि होलसेलर, जैसे मैन्युफैक्चरर और इंडस्ट्रियल बायर, जैसे जीरो लेवल हो गया मैम वो, और मैन्युफैक्चरर एक भी इंटरमीडिएटरीज प्रेजेंट नहीं होते हैं, दैट इज नोन एज जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल और मैन्युफैक्चरर, और बीच में इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते हैं, उसके बाद इंडस्ट्रियल बायर, वो हो गया 1 लेवल मैम, ठीक है? 1 इंटरमीडिएट इज प्रेजेंट, यस यस मैम। एक मैन्युफैक्चरर, बीच में एजेंट, फिर इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर बायर,
तो मैम मीडिएटर जो कंट्रोल करते हैं, जिसको एजेंट बोलते हैं मैम, वो हो गया, वो सेकंड लेवल आ गया मैम। डिस्ट्रीब्यूटर हो गया मैम, जो पूरा इंडस्ट्री से प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं मैम। यहाँ से इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट? यस मैम। और एजेंट्स कौन होते हैं? एजेंट मैम जो मीडिएटर, जो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाते हैं, बनाते हैं मैम कॉन्ट्रैक्ट। बनाते नहीं है बेसिकली, दे जस्ट वो क्या करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट बनवाने की कोशिश करते हैं बिटवीन द इंडस्ट्रियल बायर एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर। ओके, so something factors affecting selection of marketing channel system। कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स हैं जो बेसिकली मार्केटिंग चैनल या कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ मार्केटिंग चैनल सिस्टम? मार्केटिंग चैनल सिस्टम, पेज नंबर 281। ओके, यस मैम। चलिए ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स? अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इफेक्ट करते हैं या फिर कह सकते हैं मार्केट चैनल्स को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो है दैट इज आपका चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चैनल? व्हाई यू आर यूजिंग द 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल, 3 लेवल चैनल? Why we are using which one is the suitable for our product? ये कैसे डिटरमाइन करते हैं हम? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो है जनरल ऑब्जेक्टिव है। चैनल ऑब्जेक्टिव में आप क्या क्या चीजों को देखिएगा कि कस्टमर्स के लिए कौन सा चैनल कन्वीनियंस हो सकता है, यानी कस्टमर तक जब हम प्रोडक्ट फाइनली जो प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते क्यों है हम? why we are supplying the product, why we are distributing the product? Because we just need, हमारा जो end user जो है वो कौन है? कंज्यूमर। उनके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। ऑब्वियस सा बात है कि we are using distribution channel for providing goods and services to the consumer. So the channel is convenience for the customer or not? तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकेंड है कि हम प्रॉपरली मार्केट, जो भी हमारा टारगेट मार्केट है, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम पूरे के पूरे मार्केट में डील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर रीजन में कर रहे हो, पर्टिकुलर स्टेट में कर रहे हो। तो जो भी आपका टारगेट मार्केट है, क्या वो पूरा कवर हो रहा है या नहीं, यानी जो कवरेज है उसका वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, हम पूरे मार्केट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं, कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है या नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम कितना ज्यादा पैसा जो है ज्यादा इनकर तो नहीं कर रहे हैं, यानी ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना चाहिए वो लो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये इसका ध्यान रखेंगे कि कॉस्ट इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ये तीनों चीजों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये जो कॉस्ट आपके कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव जो है, ये तीनों कंपनी के ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दैट विच वन इज द सुटेबल वन फॉर आर कंज्यूमर एंड फॉर आर कंपनी। तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो कंपनी के ऑब्जेक्टिव में हम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे, कंज्यूमर का, कॉस्ट का, और तीसरा और टारगेट मार्केट जो कवरेज करे। बिल्कुल, वी विल जस्ट थिंक अबाउट द 3 थिंग इन द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी के ऑब्जेक्टिव में, यानी कंपनी जो है बेसिकली उसके लिए हम 3 चीजों का ध्यान रखेंगे कंपनी ऑब्जेक्टिव में, कंज्यूमर का, टारगेट मार्केट का एंड कॉस्ट का, ठीक है। ये तीनों चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वो फुलफिल हो रहा हो। नेक्स्ट है आपका एंड कस्टमर, ठीक है। एक मार्केट एंड कस्टमर, मार्केट एंड लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन और कॉस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे एंड कस्टमर, वही आपके कंज्यूमर हुए, कि जब भी हम बेसिकली कौन से जगह पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, मतलब कौन से हमारे कस्टमर्स है, जैसे कि जो मैंने फर्स्ट वाले पॉइंट पे आपको बताया जो शॉर्टकट में था, वही एक तरीके से जो आपके एंड कस्टमर है वो बिली जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि वो उनका जो टारगेट मार्केट है वहां पर कितने कस्टमर्स अवेलेबल, ठीक है। हमें ज्योग्राफिक लोकेशन का ध्यान रखना है कि जो कस्टमर्स है वो कहाँ पर अवेलेबल है और उनकी प्रेफरेंस क्या क्या है परचेजिंग की, यानी कि वो लोकली कोई बाय करते हैं, यानी आसपास के मार्केट से बाय करते हैं, ठीक है, या तो वो किसी पर्टिकुलर स्टोर पे जाके परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ऐसे केस में जो
कंपनी है उसको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैं बताती हूँ, जो बेस प्रोडक्ट होते हैं जैसे सॉल्ट, शुगर वगैरह जो है, तो वो हम कई बार आसपास लोकल मार्केट से परचेज कर लेते हैं, राइट? बट वी आर परचेजिंग द अदर गुड्स सच एज मोबाइल फोन, क्लोथ, it might be possible कि we will go toward the some special or exclusive brand, right? तो एंड कस्टमर जो है उनका ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है और उनका परचेजिंग सिस्टम है, यानी वो कहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, आसपास के लोकल मार्केट से करते हैं या फिर एक्सक्लूसिव कोई स्टोर में जाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में यहाँ देखिए प्लैनेट एम की बात की गई है कि जो प्लैनेट एम है वो फॉर बाइंग म्यूजिक सीरीज एंड डीवीडीज के लिए, लाइक एक म्यूजिक स्टोर है प्लैनेट एम। ठीक है, तो यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी स्टोर्स होते हैं जो सेल सर्विसेज देते हैं। जैसे सेल सर्विसेज का मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रोडक्ट के सेल होने के बाद आप आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी एक इतना चीजों को कॉम्प्लेक्स करने से सबसे बेटर तरीका ये है कि जो एंड कस्टमर है वो प्रोडक्ट को कहाँ से खरीदते हैं, उनका क्या बेसिकली प्रेफरेंस होता है, लोकल मार्केट, प्लग मार्केट। और अगर एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि जहां पर भी कस्टमर को ज्यादा बेनिफिट दिखेगा, यानी कि जहां पर उनको ज्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज मिलेगा, कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा, लो कॉस्ट में मिलेगा, डिस्काउंट में मिलेगा, डेफिनेटली कंज्यूमर आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट प्लेस। अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा कौन सा चैनल यूज होता है, तो आपको पता होगा कि दैट इज ऑनलाइन। सबसे ज्यादा अगर बोला जाए तो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट में प्रोडक्ट जो है उसको कंज्यूम पहुंचाया जाता है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट कन्वीनियंस वे फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट इज द मोस्ट बोल सकते हैं कि मोस्ट कन्वीनियंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, राइट? तो यहाँ पर इसी चीज की बात की जा रही है अभी। और एक चीज और भी है कि अगर ये तो हमने नॉर्मल कंज्यूमर्स का बात किया, बट अभी भी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट रीच द रूरल कंज्यूमर। ठीक है, अभी तक तो बहुत ज्यादा नहीं एक्सपैंड हुआ सिस्टम। तो रूरल जो कस्टमर्स जो है वो जनरली, और वो जो एंड कस्टमर है वो जनरली कौन से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, तो जो नॉर्मल कंज्यूमर अर्बन एरियाज वाले वो क्या परचेज करेंगे, वो आपके नॉर्मल प्रोडक्ट जो भी उनके लग्जरियस प्रोडक्ट जो परचेज करते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रूरल कंज्यूमर्स, they are mostly buying the agricultural products, tractors, right? तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि केस में जो चीज कंज्यूमर के डिमांड जिस चीज का ज्यादा है, वैसे केस में हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसको इंटेंसिव यूज करना चाहिए। यानी कि जो एंड कस्टमर है उसको हमें जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है वो लोकली प्रोवाइड करना चाहिए, जो अलग और स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसको हम कोई मार्केट एरिया में पर्टिकुलरली शॉप पे या फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या कर सकते हैं, बेसिकली सेल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर सेल कर सकता है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को। इसको और कंपनी सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वो कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहा है और कंज्यूमर जो है वो कहाँ से प्रोडक्ट ज्यादातर खरीदता है। जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है वो लोकल एरिया से ज्यादातर खरीदता है, तो लोकल एरियाज में इसीलिए एफएमसीजी प्रोडक्ट जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करता है। वही ये तो नॉर्मल कंज्यूमर्स की बात हुई। रूरल कंज्यूमर्स का परचेजिंग पैटर्न क्या है, तो दे आर परचेजिंग द इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स एंड ऑल, ये वो परचेज करता है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट रूरल मार्केट में अवेलेबल होना जरूरी है। तो यानी जो एंड कंज्यूमर का डिमांड है उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट उनको तक पहुंचाना चाहिए। नीड बेस्ड प्रोडक्ट के लिए हमें इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहिए, या फिर हम एक बोल सकते हैं कि लार्ज चैनल भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पहले मैन्युफैक्चरर, फिर उसके बाद होलसेलर, रिटेलर एंड फाइनली कंज्यूमर। क्लियर हो गया? तो एंड कस्टमर में का मतलब यहाँ पर यही है कि कौन से एरिया में कंज्यूमर कस्टमर है, ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज, हिली एरियाज में है, कहाँ से प्रोडक्ट वो परचेज करते हैं उसका ध्यान रखना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें लोकली प्रोवाइड करना, कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट एरियाज में प्रोवाइड करते हैं इसका ध्यान रखना है, और कौन से प्रोडक्ट का डिमांड कहाँ पर ज्यादा है। जैसे मैंने बताया रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, अर्बन एरियाज वहां पर एग्रीकल्चर, एफएमसीजी प्रोडक्ट या नीड बेस्ड प्रोडक्ट रूरल एरियाज में जरूरी है, वो सारी चीजें उनको अवेलेबल करवानी जरूरी है। क्लियर है? लग्जरियस प्रोडक्ट अगर नहीं भी पहुंचेगा तो चलो ठीक है, उतना ज्यादा डिमांड हाई नहीं है। सेम थिंग इन अर्बन एरियाज, दैट इज लिटिल बिट spread, but in the both market what is similar, that in local areas you just need to provide the need based product. क्लियर हो गया कि एंड कस्टमर, ये 3-4 चीजों का ध्यान रखिएगा। यस मैम। समझ में आगे बात? ज्योग्राफिक लोकेशन क्या है? लोकेशन, यस मैम। परचेजिंग कहाँ से करते हैं वहाँ? परचेजिंग पावर, ऑब्वियसली परचेजिंग
एरिया परचेज कहाँ से करते हैं, लोकली और मार्केट एरिया। Yes, ma'am. नेक्स्ट मैम उसको Type- नीड बेस्ड जो प्रोडक्ट हाँ, है वो इजीली। हाँ, टाइप Yes, ऑफ ma'am. कंज्यूमर कौन से हैं, टाइप ऑफ कंज्यूमर और प्रोडक्ट प्रेफरेंस। प्रोडक्ट प्रेफरेंस, तो यहाँ 4 चीजों को ध्यान रखना है एंड कस्टमर में। क्या क्या चीजें एंड कस्टमर में, पहला ज्योग्राफिक लोकेशन, ज्योग्राफिक लोकेशन कहाँ है, फर्स्ट Yes, थिंग। ma'am. सेकेंड आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली वो कहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लोकल और मार्केट एरिया से परचेज करते हैं, कौन से टाइप ऑफ कंज्यूमर है वो, ठीक है। और लास्ट में आप ध्यान रख सकते हैं कि बेसिकली परचेजिंग पावर या परचेजिंग पैटर्न क्या है, ये रखिएगा कि बेसिकली वो क्या परचेज करते हैं, परचेजिंग प्रेफरेंस क्या है, कौन सा प्रोडक्ट वो प्रेफरेंस देते हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए। क्लियर हो गई? तो ये चारों चीजों का आप ध्यान रखिएगा जिससे विच इज गोइंग टू अफेक्ट द होल लास्ट क्या बोला मैम, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, प्रोडक्ट प्रेफरेंस, Yes. ठीक है। Yes. नेक्स्ट, और एक चीज और भी ध्यान रखिए कि जो एंड कस्टमर्स है, जरूरी नहीं कि जो हम लोगों ने देखा कि भाई लोकल एरिया से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, दैट इज चेंज बाय टाइम टू टाइम। लाइक Yes, मैंने ma'am. आपको बताया कि अभी नॉर्मली ग्रोसरी जो बेसिकली प्रोडक्ट्स है, द पीपल आर यूजिंग द ऑनलाइन चैनल, आसपास के स्टोर्स भी अवेलेबल होते हैं बट स्टिल द पीपल आर यूजिंग द अदर चैनल एज वेल, राइट। एंड एक चीज और भी कि द पीपल का जो ये जो शिफ्ट हो सकते हैं, जो कंज्यूमर है ना, वो शिफ्ट हो सकते हैं लोकल मार्केट से कुछ ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर या फिर मार्केट में जहां पर उनको डिस्काउंट ज्यादा मिलेंगे, सर्विस ज्यादा मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं आज भी बिग बाजार से शॉपिंग करते हैं, राइट, दैट इज इन द मार्केट एरिया, और 2-3 स्टोर बस प्रेजेंट होता है किसी भी सिटी में, पटना में 2-3 है हार्डली, राइट। Yes, तो ma'am. दैट इज द थिंग कि इट माइट बी शिफ्ट, लेकिन एक नॉर्मल सिनेरियो में अगर देखा जाए 3-4 चीजों को ध्यान रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, चैनल को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी आपकी जो कंपनी है वो कौन से प्रोडक्ट में डील कर रही है। अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है, व्हाट डज इट मीन, दैट वी कैन नॉट स्टोर दैट, ठीक है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। अगर वो उसे स्टोर नहीं कर सकते, वैसे प्रोडक्ट है, अगर मान लीजिए पेरिशेबल प्रोडक्ट है, तो उनके लिए जो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस से बात है कि मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये जो जिस तरीके की सप्लाई है, तो इसको हमने ज्यादा दिन तक स्टोर कर लिया तो दैट इज going to spoil, right, that is Yes, not, we cannot use it, right। तो ऐसे Yes, ma'am. केस में कौन से प्रोडक्ट के साथ आप डील कर रहे हैं उस हिसाब से आप मार्केट चैनल को डिसाइड कर सकते हैं। अगर जैसे फर्स्ट वाले चीज में क्या था कि एंड कस्टमर के हिसाब से कि हम कौन से कस्टमर को बेसिकली फोकस कर रहे हैं, कौन हमारे टारगेट कस्टमर है, कहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो सब चीजों को देखा, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट प्रेफरेंस देते हैं और कौन से प्रोडक्ट को हमें उनके आसपास अवेलेबल करवाना चाहिए, उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करेंगे। नीड बेस्ड के लिए वही इंटेंसिव है, और जो आपके लग्जरियस प्रोडक्ट है उसके लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मली अगर बोला जाए तो लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। Yes, ma'am. लेकिन फर्स्ट वाले में दैट इज एप्लीकेबल, बट व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जैसे प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रहा है, तो ऐसे केस में प्रोडक्ट जो है अगर आपका ड्यूरेबल नहीं है, मतलब प्रोडक्ट इज नॉट ड्यूरेबल, लाइक कौन से प्रोडक्ट ड्यूरेबल नहीं हो सकते, जैसे मिल्क, फ्रूट जूस हो गया, फिर आपके वेजिटेबल्स हो गए, ये जो चीजें हैं, इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, शॉर्ट मार्केटिंग चैनल को यूज करना चाहिए। Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट को ना लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते, और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए। यानी जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो टाइमली जो है प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि हम लोग कितनी बार देखते हैं ना, सुधा का जो मिल्क वैन है वो आपको बहुत जगह पे दिख जाएगा, राइट। तो वो मॉर्निंग के बिल्कुल एक टाइम पे फिक्स होता है कि लगभग उस टाइम पे दे स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द थिंग्स एंड ऑन द डेली बेसिस, बिकॉज व्हाई, बिकॉज देयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज इफिशिएंट, राइट। तो इसके लिए आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना चाहिए वो इफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। और जो ज्यादातर से प्रोडक्ट्स है जिनका जो हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हो गए, मशीनरी हो गए, ठीक है, इसको, ये जो प्रोडक्ट्स है इसको हम बिना इंटरमीडियरी के भी सेल कर सकते हैं। और एक चीज और भी कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी अगर आप चाहे तो आप शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेवी प्रोडक्ट्स के लिए मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि हेवी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है जो डायरेक्ट डील, जो इंडस्ट्रियल बायर वाला कंसेप्ट था, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर यही सेम चीज है कि फॉर द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से भी हम चैनल को देख सकते हैं, एंड कंज्यूमर कौन है, मतलब किसको हम टारगेट करें, उस हिसाब से भी हम चैनल को डिसाइड कर सकते हैं।
प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट को ध्यान दें तो शॉर्ट चैनल इज फॉर पेरिशेबल गुड्स एंड पेरिशेबल गुड्स, एंड जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स हैं या फिर हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, मशीनरी हैं, या फिर कुछ रिपेयर और सर्विस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि विदाउट इंटरमीडिएरी वी कैन डील। तो ऐसे भी केस में हम शॉर्ट ही चैनल को यूज करेंगे, बल्कि ये ड्यूरेबल है प्रोडक्ट, ऐसा नहीं कि खराब हो जाएंगे, वी कैन स्टोर इट, बट स्टिल द कंपनीज आर यूजिंग द शॉर्ट डिलीवरी चैनल, तो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट लिखिए कंपनी फैक्टर्स। कंपनी फैक्टर्स, अच्छा हमें करना है चैनल का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि कोई भी चैनल जो भी आप यूज करें दैट विल बी कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए कन्वीनियंस होना चाहिए। सेकंड, कस्टमर के कन्वीनियंस होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, यानी आप बहुत ज्यादा लार्ज कॉस्ट इनकर नहीं करना चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, और आपका जो पूरा टारगेट मार्केट है उसको ट्राई करना चाहिए क्या करने का, कवर करने का। तो वट एवर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यू आर यूजिंग, ठीक है, यानी कि अगर आप शॉर्ट यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, लॉन्ग यूज कर रहे हैं, तो ये तीनों चीज का ध्यान रखना है कि जो चैनल का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली हम अकम्प्लिश कर पाए। ठीक है, सेकेंड जो चीज है कि क्या क्या चीजों को देखते हुए, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको देखते हुए कोई भी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को या चैनल को हम कौन सा चैनल हमें यूज करना है उसका हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले एंड यूजर, यानी कि कौन इसके एंड यूजर है, कौन कंज्यूमर जो है इस प्रोडक्ट को यूज करेगा। ठीक है, हु इज द एंड यूजर ऑफ दिस, तो कौन होगा, ऑब्वियसली कंज्यूमर है, उनका टाइप क्या है, कहाँ पर वो लोकेटेड है, कहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनका परचेजिंग पावर क्या है, कितना पोटेंशियल है, ठीक है, कितने पोटेंशियल कंज्यूमर्स है आपके, कौन से एरिया को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लोकल एरियाज, मार्केट एरिया, तो इसको ध्यान में रखना है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट जिसमें आप डील कर रहे हैं वो कैसा प्रोडक्ट है, पेरिशेबल है यानी उसको स्टोर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते तो शॉर्ट चैनल यूज कीजिए, या तो वैसे प्रोडक्ट है जो काफी प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, मशीनरी है, तो ऐसे केस में भी आप इंटरमीडिएरी को यूज नहीं करते, यानी कि यहाँ पर भी आपका जो चैनल होगा वो शॉर्ट चैनल होगा। और इसको कह सकते हैं जीरो लेवल चैनल भी, कई बार इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो जीरो लेवल चैनल भी यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट इंडस्ट्रियल बायर तक प्रोडक्ट को पहुंचा देता है। तो ये, और ऐसे बात भी ये चीज क्यों पॉसिबल है, व्हाई इट इज पॉसिबल, बिकॉज इंडस्ट्रियल बायर आर वेरी लेस एज कंपैरिजन टू द नॉर्मल कंज्यूमर्स, राइट। जहां पर मैन्युफैक्चरर जो है वो हर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा सकता, इसके लिए उसको इंटरमीडिएरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल बायर्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, राइट, बहुत एक लोकेलिटी में, बहुत मतलब एक एरिया में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर जो है वो इजी कंसर्न दिखा सकता है किसके लिए, इंडस्ट्रियल बायर के लिए। तो हेवी प्रोडक्ट्स के लिए, मशीनरीज के लिए भी क्या होना चाहिए, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्लियर है? यस मैम। और जो पोस्ट एंड यूजर है उसके लिए यू कैन यूज द इंटेंसिव वन, इन द केस ऑफ द वही नीड बेस्ड प्रोडक्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, उसके लिए हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं, लार्ज कवरेज कर सकते हैं मार्केट के लिए। ठीक है, बट जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें हम कुछ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी नॉर्मली यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी लॉन्ग चैनल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं एंड यूजर के हिसाब से, बट प्रोडक्ट्स के हिसाब से सिर्फ हम शॉर्ट चैनल यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ इंडस्ट्रियल एंड पेरिशेबल। क्लियर हो गया? थर्ड इज कंपनी फैक्टर्स। कंपनी फैक्टर्स, यस मैम। ठीक है, कंपनी फैक्टर्स में क्या होगा कि बेसिकली जो अवेलेबल है कंपनी के रिसोर्सेज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट को बेसिकली अवेलेबल करवाने के लिए कस्टमर तक। नॉर्मली शॉप हो गया, ठीक है, नॉर्मली शॉप फॉर द प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर कंपनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती कोई भी सेल फोर्स को, या और तो वो यूज करेगी और इवन मतलब होलसेलर तक वो क्या करेगी, प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इफ द अवेलेबल फाइनेंसेस आर इनसफिशिएंट, यानी कंपनी के पास रिसोर्स जो है वो कम है, मतलब बहुत कम है उसके पास रिसोर्स, तो कंपनी जो है अफोर्ड नहीं कर सकती है क्या, अपना खुद का सेल फोर्स। सेल्स फोर्स का मतलब क्या हुआ कि अपना खुद उसने कोई एजेंट को हायर कर लिया, अपने खुद उसने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने शोरूम्स एंड आउटलेट्स ओपन करवा लिए। अगर इतना कंपनी
पॉसिबल नहीं है कंपनी के लिए, उसके पास रिसोर्स इतना नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, वो यूज कर सकती है होलसेलर्स को। ठीक है, कंपनी जो है वो कुछ कंपनीज जो है प्रोड्यूस करती है वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ सीजनल प्रोडक्ट बनाती है, तो ऐसे केस में वो होलसेलर वाला जो रूट है, ठीक है, होलसेलर वाला रूट जो है वो उसको यूज कर सकती है। और प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जैसे आपका मेन फ्रेम है, कंप्यूटर सिस्टम का मेन फ्रेम वगैरह है, तो ऐसे केस में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ऑप्शन हो सकता है कि वो डायरेक्ट सेल्स फोर्स को यूज करे। बट जो प्रोड्यूसर जो है, अगर बेसिकली नॉर्मल अगर बोला जाए कंपनी का फैक्टर, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कंपनी के रिसोर्सेस के बारे में, कि अगर जो कंपनी है उसके पास बहुत ज्यादा पैसे अवेलेबल नहीं है कि वो अपना खुद का सेल्स फोर्स को या टीम को तैयार करे, रेडी करे, ठीक है, और वो क्या करेगी ऐसे केस में, और जो प्रोडक्ट जो वो बना रही है वो बहुत कम रेंज के हैं और बहुत सीजनल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे केस में दे कैन यूज द होलसेलर। अब जब भी वो होलसेलर को जैसे ही वो बोल रहा है, वैसे ही आप समझ जाइए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्वेल्व चैनल, बिकॉज होलसेलर आर गोइंग टू सेल द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स, राइट। सो इन दिस केस वो क्या कर सकती है, होलसेलर वाला जो रूट है दे कैन ऑफ दैट। क्लियर हो गया। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बना रही हैं, तो इस तरीके की जो कंपनीज है दे आर मतलब, या फिर कुछ आपके लैपटॉप की कंपनीज वगैरह है, वो क्या है बेसिकली दे आर मेकिंग अ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, राइट, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट वगैरह बना रही है, तो डेफिनेटली वो ट्राई करेंगे कि उनका जो सेल्स फोर्स जो मतलब यहाँ कहने का मतलब है जो उनके प्रोडक्ट को सेल करवाए, उसके लिए वो दो चार चीजें कर सकते हैं। या तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट को सेल कर कोशिश करेगी सेल्स फोर्स के थ्रू, ठीक है, या तो वो कुछ आउटलेट्स वगैरह ओपन कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा डेल का एक्सक्लूसिव स्टोर प्रेजेंट है, एप्पल का भी आई डेस्टिनी प्रेजेंट है, राइट। तो ये सारे क्या है, कंपनीज के खुद ही बेसिकली क्या करते हैं, एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इन्होंने खुद से अपनी रिटेल आउटलेट्स वगैरह ओपन कर देते हैं, जहां पर ये खुद से डायरेक्ट करते हैं क्या, सेल किसको, कंज्यूमर को। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंपनी फैक्टर्स एंड रिसोर्सेज, दैट कंपनी जो है किस तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, सस्ता बना रही है, महंगा बना रही है, कितनी कैपेबल है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अगर वो नहीं है ज्यादा कैपेबल, तो ये सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रांसफर कर देती है होलसेलर को, लाइक होलसेलर को प्रोडक्ट सेल कर देती है। क्लियर है ना, दे आर नॉट यूजिंग देयर ओन सेल्स फोर्स। अब ऐसे केस में चीजें वही होती हैं कि जहां पर आप प्रोडक्ट को होलसेलर को दे रहे हो, ठीक है, अब होलसेलर को जैसे प्रोडक्ट मिलेगा, आपका कंट्रोल उस प्रोडक्ट से हट जाएगा एंड आपका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कभी भी कंज्यूमर से नहीं बनता है। इसलिए एफएमसीजी जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं मसाले वगैरह वाले, वो सब कहाँ पर कंज्यूमर से वो पर्सनली अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट इफ समवन इज परचेजिंग ऑडी, अगर कोई ऑडी परचेज कर रहा है, तो हाँ ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका एक प्रॉपर इंटरेक्शन हो जाता है कंज्यूमर से। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ भी प्रोडक्ट वाली चीज है, लेकिन यहाँ बस ये बोला जा रहा है कि अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो होलसेलर वाला रूट, अगर रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आप अपना आउटलेट या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप अपने से क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, आप अपने से प्रोडक्ट को सेल फोर्स को रेडी कर सकते हो, ताकि प्रोडक्ट को डायरेक्टली कंपनी सेल करे कहाँ तक, कंज्यूमर तक। बट जब होलसेलर का प्रोडक्ट पहुंच गया तो आपको कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा प्रोडक्ट या फिर कंज्यूमर से, है ना। बट इन द केस जब आपका सेल्स फोर्स खुद का है, तो व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू रिसर्च अबाउट द थिंग्स, मार्केट रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, फुल कंट्रोल आपका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑल पे। तो यहाँ पर यही चीजें, यहाँ पर जो तीन फैक्टर्स थी, अभी और भी खैर फैक्टर्स है, एक है कंपटीशन एंड एक है पीएलसी स्टेज। तो नेक्स्ट इज कंपटीशन। कंपटीशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इफ कंपीटिंग प्रोड्यूसर्स ऑलरेडी हैव एक्सक्लूसिव डील विद द सर्टेन इंटरमीडिएरी, ठीक है, यानी कि जो कंपीटिंग प्रोड्यूसर्स तीन चार कंपनीज, मान लीजिए कि मसाले की कंपनी है तीन, ठीक है, अब वो आपस में क्या कर रही हैं, compete कर रही हैं, एंड उनके पास कुछ एक्सक्लूसिव डील्स है सर्टेन इंटरमीडिएरीज के साथ, then the company has to look for the alternative marketing channel with desired market presence and penetration, ठीक है। जैसे टाइमेक्स वॉच है, टाई अप कर लिया उसने टाइटन के शोरूम से, एंड आफ्टर सेल, और फिर फॉर सेल्स एंड आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है। अभी खैर पार्टिंग का मतलब हो गया, अलग हो चुके हैं कंपनी, टाइटन एंड टाइमेक्स जो है वो अलग हो चुके हैं, और टाइटन अब सुपर मार्केट के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करता है।
अगर कंपटीशन की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज है कि अगर मान लीजिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा इसको। मान लीजिए कि कोई कंपनी ए है, कंपनी ए इज प्रेजेंट, और जो कंपनी ए है वो मार्केट में और भी है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, ये आपस में compete कर रहे हैं। अब ऐसे केस में क्या कर सकता है, जैसे कंपनी ए है वो कंपनी किसी डी के साथ क्या करेगा, टाई अप कर लेगा। किस चीज के लिए टाई अप करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे एग्जांपल में टाइमिक्स ने क्या किया, उसने टाइटन के साथ अपना ब्रांड को ऐड कर लिया। यहाँ पर डी मतलब बी ही को ले लो। जैसे यहाँ 3 कंपनी आपस में compete कर रही है और कंपनी ए को लग रहा है कि अगर वो कंपनी बी के साथ मिल जाएगा तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो उसको कुछ बेसिकली ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा प्रॉफिट हो। तो ऐसे केस में दोनों ने क्या कर लिया, खुद को मर्ज कर लिया। जब मर्ज किया तो अब टाइमिक्स की जो वॉच है वो टाइटन के शोरूम में अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब टाइटन का भी उनके, अब कोई कंज्यूमर के पास टाइमिक्स का भी ऑप्शन है और टाइटन का भी ऑप्शन है। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इफ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर बेसिकली टारगेटिंग द कंज्यूमर्स वी कैन यूज सम, हम कुछ यूज कर सकते हैं अलग भी, एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, जहां पर हम एग्जिस्टिंग कंपीटिंग कंपनी के साथ टाई अप करने की कोशिश करेंगे एंड प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टाइमिक्स ने क्या किया टाइटन के साथ, कि टाइटन के पास ज्यादा रिसोर्सेस, शोरूम ज्यादा, एक ब्रांड इक्विटी ज्यादा है। टाइमिक्स का भी ब्रांड इक्विटी अच्छा है, टाइमिक्स इज एक्सपेंसिव एज कंपैरिजन टू टाइटन है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, टाई अप कर लिया। अब टाइमिक्स का भी वॉच मिल रहा है और टाइटन का भी वॉच मिल रहा है। लेकिन अब तो खैर दोनों अलग हो चुके हैं और टाइटन जो है वो सुपर मार्केट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को शेल्फ में, जैसे नहीं होता सुपर मार्केट या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में आप जाओगे तो यू आर एबल टू गेट द टाइमिक्स वॉच एंड ऑल। So now they are using the supermarket, एक सुपरमार्केट के थ्रू वो प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है, तो द कंपटीशन, अगर कोई कॉम्पिटिंग बोल सकते हैं ना, कॉम्पिटिंग प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास कोई एक्सक्लूसिव डील है विद सर्टेन इंटरमीडियरीज एंड द टाई अप वाला उनके पास बेसिकली ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकते हैं कि वो आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, टाई अप हो जाएंगे, बट ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग बट ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक फाइनल प्रोडक्ट को जो हमें अवेलेबल करवाना है सिर्फ उसके लिए अगर वो टाई अप होते हैं तो ऐसे केस में दे विल गेट द प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि कंपटीशन इज आल्सो द फैक्टर व्हिच इज गोइंग टू अफेक्ट द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंपटीशन की वजह से चैनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया, आपने किस तरीके का चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, तो यहाँ पर आपने चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, आपने अपने आप को अवेलेबल करवा दिया पर्टिकुलर किसी टाइटन के शोरूम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट यूज कर सकते हैं बिकॉज लग्जरियस प्रोडक्ट है, शॉर्ट होगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर आप शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप कंपटीशन की वजह से आपने किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर लिया है। ठीक है, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द बेसिकली लाइफ ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, अगर प्रोडक्ट जो है वो पास करता है किसी के थ्रू, ठीक है, तो ये क्या करता है, डॉक्टर ग्रुप को या इनोवेटर जो कंज्यूमर्स है उनको अफेक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड फाइनली जो प्रोडक्ट है वो ग्रोथ में, फिर मैच्योरिटी एंड फाइनली वो डिक्लाइन हो जाता है। अगर अकॉर्डिंगली देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन जो है वो बेसिकली कैसे लेना चाहिए, मार्केट रेट को देखते हुए लेना चाहिए। ठीक है, और वैल्यू एडिशन बाय द इंटरमीडिएट। इंट्रोडक्टरी फेज में क्या होता है, स्पेशलिस्ट स्टोर जो है ऐड करते हैं वैल्यू, स्पेशलिटी। इसको पीएलसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अपने प्रोडक्ट का जो बेसिकली अवेलेबिलिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है उसको बदलते रहना चाहिए। क्यों चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा प्रोडक्ट जो है वो एक स्टेज में नहीं रहता है। लाइक एक टाइम पे इंट्रोडक्टरी स्टेज है जहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो है वो आप शॉर्ट, लॉन्ग या फिर आप एक पर्टिकुलर एरिया में ही प्रोडक्ट को प्रोवाइड करोगे, मतलब आप सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच पे रहोगे। ठीक है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे रहोगे। जब एक बार आप प्रोडक्ट सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे हो, क्योंकि अभी आप तुरंत से मार्केट को कैप्चर नहीं कर सकते हो, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए होगा वो इट माइट बी पॉसिबल आपने शॉर्ट यूज किया है। ठीक है,
क्योंकि सबसे पहले कोई भी मैन्युफैक्चरर आसपास के एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करता है। फिर जब इंट्रोडक्टरी स्टेज में होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, ग्रोथ जहां पर डिमांड काफी ज्यादा हाई है, तो यहाँ पर आप ऐसा पॉसिबल है कि आप इंटरमीडियरीज को एड ऑन करते जाओ, मतलब इंटरमीडियरीज आपने हायर कर लिया, बिकॉज नाउ यू हैव टू बेसिकली कवर द लार्ज मार्केट शेयर, मतलब आपको लार्ज मार्केट शेयर, अब आप लार्ज मार्केट को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उस मतलब कि इट्स टोटली डिपेंड दैट आपके कितने कंज्यूमर्स है मार्केट में, आपका प्रोडक्ट का एट द टाइम जो है वो कितना ज्यादा डिमांड है। अगर इंट्रोडक्टरी स्टेज है कंपैरेटिवली टू ग्रोथ स्टेज कम होता है डिमांड, तो ग्रोथ में आपका डिमांड बढ़ जाए तो यू कैन हायर द इंटरमीडियरी फॉर basically because you are expanding now, your product is expanding and it is covering the large market share. फिर जैसे मैच्योरिटी स्टेज आता है, यू कैन यूज द सेम थिंग, यू कैन यूज द लार्ज मार्केट शेयर वाला, आप जो लार्ज मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन या कह सकते हैं लॉन्ग मार्केटिंग चैनल आप यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि अभी भी एक स्टेबल सिचुएशन में आप हैं जहां आपके प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं। बट इन द मैच्योरिटी स्टेज कॉम्पिटिटर्स जब है मार्केट में एंटर होते हैं, फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो, बंद हो रहा है या फिर उसका डिमांड कम हो रहा है। तो जब आप डिक्लाइन स्टेज में हैं तो वापस से आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव और स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज कर सकते हैं, जहां पर आपको इंटरमीडियरी से एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट को वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द चैनल ऑफ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बाय द पीएलसी। कंपटीशन जो है मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर्स प्रेजेंट हैं उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड कर सकते हैं। ज्यादा कॉम्पिटिटर, बट कुछ कॉम्पिटिटर के साथ जब आप टाई अप कीजिएगा यू विल गेट द बेनिफिट। सो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी यू कैन टाई अप विद द कंपनीज। नेक्स्ट इज कंपनी फैक्टर एट व्हाट, मतलब कितना रिसोर्स कंपनी के पास प्रेजेंट है डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अगर दे डोंट हैव so much amount for using the own sales force, so in that case what you can do, you can sell the product to the wholesaler, yani ki you can use the long distribution market, ठीक है, लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप यूज कर सकते हैं। लेकिन वही अगर जो आपका प्रोडक्ट जो है वो अगर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट में आप डील करें, यू हैव रिसोर्सेज, तो इन दैट केस यू कैन यूज द ओन सेल्स फोर्स। Product characteristic, what kind of product you are dealing with. If that product is if that product is low cost product, ठीक है, if that product is perishable product, then you can use a short distribution channel. If the product is industrial product, you can use a short distribution channel. Who is the end user of product, यानी कि what is geographic location of the consumer and what they prefer, मतलब their preference to buy locally, और कहाँ पर वो जाते हैं बेसिकली प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, कौन टाइप के वो कंज्यूमर है, ठीक है, और किस तरीके प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो वो हो जाएगा एंड कस्टमर में। तो ऑल दीज 5 फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को ये अफेक्ट करते हैं ये 5 फैक्टर। और सबसे बड़ी बात की कंपनी सबसे ज्यादा क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप चैनल को यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव है चैनल का उसको ध्यान रखिएगा कि फाइनली जो है वो कस्टमर के लिए कन्वीनियंस हो, कॉस्ट जो है वो कम पड़े, और थर्ड जो है टारगेट मार्केट को आप कवर कर सकते हैं। यस मैम, क्लियर हो गया हामिद ये पूरा टॉपिक? यस मैम। नेक्स्ट चैनल टर्म्स एंड कंडीशन, चैनल टर्म्स एंड कंडीशन, चैनल टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, यानी कौन सा चैनल हमें बेसिकली किस तरीके से कह सकते हैं, प्रोसेस क्या है चैनल को डिसाइड करने का, ठीक है। तो पहला जो है इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव, ठीक है, यानी प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बायर का बिहेवियर क्या है, लोकेशन क्या है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, चैनल कितना इफिशिएंट है, कितना आप कंट्रोल कर सकते हो चैनल को, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी क्या है आपका, मतलब आप कितना जल्दी डायनेमिक मार्केट यानी जो मार्केट चेंज होता रहता है उसको आप अडेप्ट कर सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव। So from next class we are going to cover the evaluation of channel alternatives, channel terms and condition को हम एक बार कर लेंगे। मुझे अभी जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया मुझे एक बार उसको बताइए क्या मैंने बताया है। मैम चैनल ऑब्जेक्टिव हो गया मैम, वो
तीन ऑब्जेक्टिव फोकस करेंगे, जैसे कस्टमर के कन्वीनियंस करने के लिए और इफेक्टिव टारगेट मार्केट कवरेज करने के लिए और कॉस्ट इफेक्टिव मैम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट है मैम वो एंड कस्टमर जो हो गया मैम वो। एक मिनट, हम कोई सा भी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं, तो आप 2-3 चीजों का ध्यान रखिए, और ये है कि चैनल का ऑब्जेक्टिव को जरूर अकॉम्प्लिश कीजिए, और वो ये 3 ऑब्जेक्टिव है, कंज्यूमर, कॉस्ट एंड टारगेट मार्केट। अब हम फैक्टर्स पे अब जाके पहुंचे हैं कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो चैनल को इफेक्ट करते हैं, और वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? एंड कस्टमर, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी फैक्टर और कंपटीशन ऑफ पीएलसी स्टेज। क्या है ये एंड यूजर? मैम एंड यूजर मैम वो उसके लोकेशन ऑफ कस्टमर जो है उस पर देखना है, और टाइप ऑफ कस्टमर क्या है, और प्रोडक्ट प्रेफरेंसेस मैम, और वो परचेज प्रोडक्ट कहाँ से कर रहे हैं मैम वो देखना है। जैसे रूरल एरिया में मैम जनरली प्रीफर करते हैं इक्विपमेंट जो होता है एग्रीकल्चरल वाला, वो हो गया मैम। और एक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक मैम, जो पेरिसेबल प्रोडक्ट जिसको स्टोर नहीं कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक मैम, वो शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं मैम। यूज करना चाहिए, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करना चाहिए मैम। और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है मैम, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफिशिएंट होना चाहिए। और नेक्स्ट है मैम कंपनी फैक्टर्स मैम, वो होता है मैम जो प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहे हैं, कंपनी कैसा प्रोडक्ट बना रही है, वो कितने मनी की उसका फाइनेंशियल अगर ये है प्रॉब्लम है तो वो होलसेलर की तरफ मूव कर जाते हैं मैम। और कंपटीशन मैम हो गया जो डील करते हैं, जैसे टाई अप करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे टाइमेक्स ने टाइटन के साथ किया है, वो हो गया मैम। और पीएलसी मैम डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैम, वो पीएलसी प्रोडक्ट जैसे इंट्रोडक्शन स्टेज में मैम वो हो गया, जो ऐड वैल्यू ऐड कर सकते हैं मैम इसमें इंट्रोडक्शन स्टेज में। इसमें इतना कंफ्यूज मत हो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब यहाँ है कि अलग अलग टाइम पे प्रोडक्ट का सिचुएशन मार्केट में अलग अलग होता है, कभी प्रोडक्ट का डिमांड हाई होता है, कभी प्रोडक्ट का लो होता है डिमांड, तो ऐसे केस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसी के हिसाब से बदल सकते हैं, चेंज जो हो रहा है बेसिकली आपके प्रोडक्ट का जितना डिमांड है उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चेंज कर सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्टरी स्टेज है जहाँ पर प्रोडक्ट अभी आपका मार्केट में इंट्रोड्यूस ही हुआ है, ऐसे केस में प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हाई नहीं है, बहुत रेयर कंज्यूमर्स है, तो सेकंड आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कुछ एरिया को आप कवर कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड में आपका क्या है, सेकंड में यहाँ पर आप शॉर्ट लेंथ भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी यूज कर सकते हो। जब हम ग्रोथ आते हैं जहाँ पे आपका प्रोडक्ट का डिमांड एक्सट्रीमली हाई हो चुका है, तो यहाँ पर आप कुछ इंटरमीडिएरीज को हायर कर सकते हैं जो आपके हर एक प्रोडक्ट को मार्केट ज्यादा मार्केट लार्ज शेयर है, मार्केट का ज्यादा आपका शेयर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है मार्केट शेयर, तो ऐसे केस में हर जगह पे डायरेक्ट जो आप चैनल है उसको यूज नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर आप इनडायरेक्ट चैनल यूज कर लोगे ग्रोथ में। जहां पर हम थर्ड में पहुंचते हैं मैच्योरिटी में, तो वहां पर भी ग्रोथ की तरह, बिकॉज स्टेबल ग्रोथ आपका चल रहा है, ठीक है, और फिर इसके बाद आप डिक्लाइनिंग में जब पहुंचेंगे तो आप फिर वापस से शॉर्ट चैनल और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन पे आ सकते हैं। तो यानी कि यू कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अकॉर्डिंग टू द लाइफ साइकिल स्टेजेस, whatever is required we can use that particular type of distribution channel। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, इसको एक बार रीड आउट कर लेना। हाँ